इस वीडियो में हम क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 7 करेंगे। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इसमें 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम करेंगे इस वीडियो में। आज का पहला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। एक के होगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 2, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1912, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1914, ऑप्शन सी 10 सितंबर 1913, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1911। दो को होगा ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1912। प्रश्न संख्या 3, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उचगांव उन्नाव उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लहमी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वैरिया उत्तर प्रदेश। 3 के होगा ऑप्शन ए उचगांव उन्नाव उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी उपन्यास। 4 का होगा ऑप्शन सी निबंध। प्रश्न संख्या 5, साहित्य की परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जो रूढ़िवादी है, ऑप्शन बी जो लकीर के फकीर है, ऑप्शन सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑप्शन डी जो केवल परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं, ऑप्शन सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन किया था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी अंग्रेजी। 6 का ऑप्शन डी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 7, तराशपतक में रामविलास शर्मा की कविताएं किस रूप में संकलित है? ऑप्शन ए जनवादी कवि, ऑप्शन बी प्रयोगवादी कवि, ऑप्शन सी छायावादी कवि, ऑप्शन डी प्रगतिवादी कवि। 7 का होगा ऑप्शन बी प्रयोगवादी कवि। प्रश्न संख्या 8, किस साहित्य आंदोलन में रामविलास शर्मा का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी जनवाद। 8 के होगा ऑप्शन बी प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 9, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का कैसा प्रवाह है? ऑप्शन ए विच्छिन्न, ऑप्शन बी अवच्छिन्न, ऑप्शन सी विच्छिन्न एवं अवच्छिन्न दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। 9 के होगा ऑप्शन बी अविच्छिन्न। प्रश्न संख्या 11, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए प्रेमचंद और उनका युग, ऑप्शन बी निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन सी भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। 11 होगा ऑप्शन बी निराला की साहित्य साधना। प्रश्न संख्या 12, रामविलास शर्मा ने स्नातक कब किया? ए 1932 में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1931 में। 12 होगा बी 1934 में। प्रश्न संख्या 13, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए वर्ग युद्ध, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी वर्ग वैषम्य, ऑप्शन डी वर्ग निर्माण। 13 होगा ऑप्शन डी वर्ग निर्माण। प्रश्न संख्या 14,
साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ऑप्शन ए पराधीन, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी स्वाधीन, ऑप्शन डी परतंत्र। 14 होगा ऑप्शन सी स्वाधीन। प्रश्न संख्या 15, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 15 होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 16, एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 16 होगा ऑप्शन बी यूरोप। प्रश्न संख्या 17, लैटिन कवि कौन थे? ऑप्शन ए वर्जिल, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी रेनेसा, ऑप्शन डी मिलन। 17 होगा ऑप्शन ए वर्जिल। प्रश्न संख्या 18, साहित्य का संबंध किनसे है? ऑप्शन ए समाज से, ऑप्शन बी वर्ग से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी कोई किसी से नहीं। 18 होगा ऑप्शन सी दोनों से। प्रश्न संख्या 19, रामविलास शर्मा जी ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पटना विश्वविद्यालय। 14 होगा ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 20, साहित्य में विकास प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए समाज की तरह, ऑप्शन बी हवा की तरह, ऑप्शन सी नदी की तरह, ऑप्शन डी व्यक्ति की तरह। 20 होगा ऑप्शन ए समाज की तरह। प्रश्न संख्या 21, आदमी मनुष्य की पहचान क्या है? ऑप्शन ए जो पुरानी बातों को माने, ऑप्शन बी जो रूढ़ियाँ को न माने, ऑप्शन सी जो रूढ़ियों को माने, ऑप्शन जी जो सभ्यता का विकास करे। 21 को होगा ऑप्शन सी जो रूढ़ियों को माने। प्रश्न संख्या 22, विलास नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी प्रेमचंद। 22 को होगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 23, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुणांकर मूल्य, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। 23 के होगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 24, रामविलास शर्मा जी ने शोध कब किया? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1948, यही दोनों में से बताना है। ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन ए 1939। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1939। प्रश्न संख्या 25, भारतीय साहित्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए जातीयता, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी अनेकता में एकता, ऑप्शन डी एकात्मकता। 25 के होगा ऑप्शन सी अनेकता में एकता। प्रश्न संख्या 26, रामविलास शर्मा ने किस संस्था के निर्देशक बने? ऑप्शन ए के एम हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन डी केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा। 26 को होगा ऑप्शन ए के एम हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा। प्रश्न संख्या 27, मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टेलिन, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 27 को होगा ऑप्शन सी मार्क्स। प्रश्न संख्या 28, जॉर्ज पंचम कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी यूनान। 28 होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 30, इतिहास का कौन सा प्रवाह अविच्छिन्न है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी जातीय अस्मिता, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी सामाजिक। 30 को होगा ऑप्शन बी जातीय अस्मिता।
परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? ऑप्शन ए लकीर के फकीर लोगों के लिए, ऑप्शन बी रूढ़िवादी लोगों के लिए, ऑप्शन जी जो उपयोगी साहित्य का निर्माण नहीं करते हैं उनके लिए, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए। 31 का ऑप्शन डी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए। प्रश्न संख्या 32, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञान पुरस्कार, ऑप्शन डी भारत रत्न। 32 को होगा ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 33, विरासत शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी प्राकृतिक प्रदत्त, ऑप्शन सी पूर्वजों से प्राप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 होगा ऑप्शन सी पूर्वजों से प्राप्त। प्रश्न संख्या 35, किस देश के लोगों ज्यादा सभ्य थे? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूनान। 35 होगा ऑप्शन डी यूनान। प्रश्न संख्या 36, साहित्य के सापेक्षता में क्या होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी स्वाधीन, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी परतंत्र। 36 होगा ऑप्शन बी स्वाधीन। प्रश्न संख्या 37, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूरा विकास किस काल में संभव है? ऑप्शन ए पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन बी समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन सी सामंती व्यवस्था में, ऑप्शन डी उपनिवेशवादी व्यवस्था में। 37 होगा ऑप्शन बी समाजवादी व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 38, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? ऑप्शन ए भाषा और समाज, ऑप्शन बी भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रेमचंद और उनका युग। 38 को होगा ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 39, रामविलास शर्मा जी ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ऑप्शन ए 1941 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी 1942 में। 39 होगा ऑप्शन ए 1941 में। प्रश्न संख्या 40, मनुष्य परिस्थितियों का निर्माता है, यह कथन किनका है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 40 हुआ ऑप्शन ए लेनिन। प्रश्न संख्या 41, सभ्यता का विकास किस काल में अधिक हुआ? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी सीमांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 41 हुआ ऑप्शन बी समाजवादी। प्रश्न संख्या 42, साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसमें होता है? ऑप्शन ए आलोचना में, ऑप्शन बी निबंध में, ऑप्शन सी उपन्यास में, ऑप्शन डी कहानी। 42 हुआ ऑप्शन ए आलोचना। प्रश्न संख्या 43, साहित्य निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए परंपरा की ज्ञान, ऑप्शन बी युग बोध, ऑप्शन सी प्रतिभा, ऑप्शन डी पूंजी। ऑप्शन डी पूंजी होगा। प्रश्न संख्या 44, यूनान और रोम के साहित्य की देन क्या है? ऑप्शन ए एशियाई, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी यूरोपीय, ऑप्शन डी विश्व। 44 हुआ ऑप्शन सी यूरोपीय। प्रश्न संख्या 45, रामविलास शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे? ऑप्शन ए समन्वय, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी नई कविता, ऑप्शन डी आलोचना। 45 होगा ऑप्शन डी आलोचना। प्रश्न संख्या 46, सांस्कृतिक शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी संस्कारी, ऑप्शन डी संस्कारिक। 46 होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक। प्रश्न संख्या 47, आदिम ज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधूरा ज्ञान, ऑप्शन बी प्राचीन ज्ञान, ऑप्शन सी न्याय ज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 47 होगा ऑप्शन बी प्राचीन ज्ञान। प्रश्न संख्या 49, साहित्य का मूल्य कहाँ से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए पुरानी बातों से, ऑप्शन बी समाज से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक से, ऑप्शन डी युग परिवर्तन से। 49 होगा ऑप्शन डी युग परिवर्तन से। प्रश्न संख्या 50, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 1999 में, ऑप्शन डी 2002 में। 50 हुआ ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में।